तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जिन जिन यूट्यूबर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं ये उनके अगेंस्ट किसी भी तरीके की कोई हेट वीडियो नहीं है और ना ही ये किसी तरीके का मैं रोस्ट कर रहा हूँ उनका। जिन भी यूट्यूबर्स की इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है, एक टाइम पे मैं उनकी वीडियोस खुद भी देखा करता था, लेकिन अब उनकी वीडियोस के अंदर वो बात नहीं रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, हम सिर्फ इस चीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इस चीज के कारणों का पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे ओजी यूट्यूबर्स, जिनकी एक टाइम पे हर वीडियो ट्रेंडिंग के अंदर जाती थी और जिसकी हर वीडियो को हम सर्च कर करके ढूंढा करते थे और तब उस वीडियो को देखा करते थे। और इन वीडियोस को हम एक बार नहीं बल्कि कई कई बार देखा करते थे। आज हम बात कर रहे हैं आशीष चंचलानी, भुवन बाम, कैरी मुनाती, हर्ष बेनीवाल और अमित वडाना जैसे हमारे फेवरेट यूट्यूबर्स की। हाँ 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 क्या अमित वडाना भी तो सब देखते हैं? सब नहीं देखते लक्ष्मण। वो कम ऑन यार, अब मान भी लो सब देखते हैं। तो एक टाइम पे जो हमारे फेवरेट यूट्यूबर्स हुआ करते थे जैसे कि भुवन बाम, आशीष चंचलानी, कैरी मिनाटी और हर्ष बेनीवाल, जिनकी वीडियोस को हम ढूंढ ढूंढ कर देखा करते थे, अब उनकी वीडियोस के अंदर वैसा मैजिक नहीं रहा है। तो इसके दो तीन रीजंस जो मुझे लगते हैं वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं अपने पर्सनल ओपिनियंस दे रहा हूँ। अगर आपको मेरा ओपिनियन पसंद ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि इस बारे में आपका क्या थॉट है। सबसे पहला रीजन तो यही है कि अब इन लोगों की जो कोर ऑडियंस थी वो अब काफी ज्यादा उम्र में बड़े हो चुके हैं और अब उनका जो ह्यूमर का लेवल है वो भी काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। लेकिन ये जो क्रिएटर्स हैं ये अभी भी उसी टाइप की जो 2016 के अंदर इनकी ऑडियंस थी और उस टाइम पे उनका जो ह्यूमर था और जिस तरीके की कॉमेडी उस टाइम पे ये करते थे, ये बिल्कुल सेम स्टफ ही अभी तक ट्राई करते हुए आ रहे हैं। ये ज्यादा अपनी नीश के अंदर कुछ नया या यूनिक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि आशीष ने तो एकाकी ट्राई की थी, लेकिन एकाकी के अंदर जिस तरीके के जोक्स आशीष ने डाले थे क्या वो नए थे? या वो जोक्स ऐसे ही थे जैसे वो स्टार्टिंग से क्रैक करता हुआ आ रहा है। जोक्स का स्टाइल बिल्कुल वही था और इसीलिए किसी को मजा भी नहीं आया। अगर आया तो भाई सैल्यूट आपको। उन लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि 2016 की ऑडियंस में और आज की ऑडियंस में एज का काफी ज्यादा गैप है और इनको भी अपना ह्यूमर का जो स्टाइल है वो काफी ज्यादा चेंज करने की जरूरत है अगर इन्हें फील्ड के अंदर रेलिवेंट रहना है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड रीजन की। तो ये जो रीजन है ये रिलेटेड है इंडियन ऑडियंस के टेस्ट से। अब पिछले कुछ टाइम से आप लोगों ने, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो तो ये चीज देखी ही होगी कि जो इंडियन ऑडियंस है अब उसका टेस्ट ज्यादा रिलाई कर रहा है मेटा जोक्स के अंदर या फिर डार्क ह्यूमर या ब्रेन रॉट ह्यूमर का जो टाइप है या जो यूनरा है उसके अंदर इंडियन ऑडियंस का टेस्ट बहुत ज्यादा लाई कर रहा है। इस तरीके के जो जोक्स क्रैक कर रहे हैं आप वो चीज देखोगे, उस तरीके के क्रिएटर्स भी अब बढ़ गए हैं और वो ऑडियंस काफी अच्छे से ग्रो भी कर पा रहे हैं। और इस तरीके का जब एक ह्यूमर हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो उसके बाद जो हमारे ओजी क्रिएटर्स थे भुवन बाम, आशीष, कैरी, हर्ष, इनका जो कंटेंट है वो थोड़ा थोड़ा क्रिंज हमें लगने लगता है। यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ टेस्ट की है जो कि अब हल्का सा चेंज हो गया है। अब भाई इनके जो भी फैंस है मैं उनको बोल रहा हूँ कि मैं इनको ना तो रोस्ट कर रहा हूँ और ना इनको इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बस अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। तो कमेंट में मेरे को गालियां देने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे ओपिनियन से डिफरेंट ओपिनियन रखते हो तो आप अपना ओपिनियन कमेंट के अंदर रख सकते हैं। एक और चीज कि जिस टाइम पर ये लोग यूट्यूब कर रहे थे उस टाइम पर ऑडियंस भी ज्यादा थी और क्रिएटर कम थे। अब तो हर घर के अंदर एक यूट्यूबर बैठा हुआ है और सब अपना कंटेंट क्रिएट करने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक बार क्रिएटर बन गया वो फिर यूट्यूब के ऊपर ऑडियंस नहीं रह सकता। ऑडियंस भी वो रहता है लेकिन उसका ज्यादा ध्यान फिर खुद का कंटेंट बनाने में रहता है इंस्टेड कि वो उस कंटेंट को बैठकर कंज्यूम करे। और अगर इतने ज्यादा क्रिएटर्स बढ़ रहे हैं तो फिर हमारे पास भी तो एज ए ऑडियंस वैरायटी ज्यादा हो गई है कंटेंट की। अब अगर हमारे पास वैरायटी ज्यादा होगी तो हम नए क्रिएटर्स को ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं बजाय कि जो एक सेट ऑफ क्रिएटर्स ऑलरेडी हमें पता है किस तरीके
तरीके के जोक्स क्रैक करने वाले हैं। एक और रीजन जो आप बोल सकते हो कि बिल्कुल एक कैटलिस्ट की तरीके से काम करता है, वो है स्टैंड अप कॉमेडी का बहुत ज्यादा ग्रो कर जाना। स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर ऊपर हमने जितने भी पॉइंट कवर किए हैं वो सारे ही हमको देखने को मिल जाते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी आप हर बार देखोगे, हर वीडियो कुछ ना कुछ यूनिक पैटर्न होता है उस वीडियो के अंदर, कुछ ना कुछ डार्क ह्यूमर आपको हर स्टैंड अप के अंदर मिल जाएगा, ब्रेन रोट भी आपको मिल जाएगा, और मेटा जोक्स तो होते ही होते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप देख सकते हो, जिस तरीके का ह्यूमर समय रैना ने क्रिएट किया है पिछले कुछ टाइम से, उस तरीके का ह्यूमर आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे भी काफी सारे लोगों के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन उसकी बात हम किसी और वीडियो के अंदर कर सकते हैं। जब आशीष और बाकी ये सभी क्रिएटर्स वीडियो बनाते थे तो स्टैंड अप उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन आज के टाइम में स्टैंड अप ज्यादा पॉपुलर है इन वीडियो से। आप लोग बोल सकते हो कि स्टैंड अप ने कॉमेडी का जो पूल है उसको ऑलरेडी फिल कर दिया है, और अब कॉमेडी के लिए हमें भुवन बाम, आशीष, कैरी या हर्ष, इन जैसे क्रिएटर्स की उतनी ज्यादा नीड हमें नहीं लगती है कि अब हम इनको सर्च करके और फिर इनकी वीडियोस को देखें। अब हर सेट ऑफ ऑडियंस के पास अपनी तरीके का एक कॉमेडियन या स्टैंड अप कॉमेडियन इजीली अवेलेबल है जिसके जोक्स पर वो हंस सकते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से मीम्स वायरल जा रहे हैं उसने भी ऑडियंस का जो अटेंशन स्पैन है उसको काफी ज्यादा शॉर्ट टर्न कर दिया है। अब ऑडियंस को हर 14-15 सेकंड के अंदर एक जोक चाहिए जिस पर वो हंस सके, और ऐसा लॉन्ग फॉर्मेट की जो वीडियोस है उनके अंदर पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण मुझे लगा कि अब जो हमारे ओजी क्रिएटर्स थे या जिन क्रिएटर्स की वजह से हमने यूट्यूब देखना स्टार्ट किया था, उन्हीं सब कारणों से मुझे लगा कि अब उनकी वीडियो उतना ग्रो नहीं करती या उतना काम नहीं करती जितना वो पहले इम्पैक्ट करती थी। आप लोगों की क्या तो होता है वो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।